ठीक है, स्टार्ट करें। हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकास कुमार। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बच्चे हैं जो कि यहाँ पे आर्मी की प्रिपरेशन, अलग अलग मतलब स्पोर्ट्स की यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए मॉर्निंग में सुबह मतलब कितने बजे आप लोग यहाँ पे आ जाते होंगे लगभग? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं यहाँ के जो मेन हेड हैं, जो गुरु जिनको बोला जाता है, उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे और उनसे बात करेंगे कि आपके अंदर ये आइडिया आया कैसे और आपने कब सोचा कि हाँ बच्चों को यहाँ ट्रेन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? गोविंद सरोज। अच्छा गोविंद भाई, आप इतने दिनों से इन बच्चों की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हाँ। कब आपके माइंड में ये आइडिया है कि हाँ इन लोगों को ज़रूरत है किसी न किसी को, मतलब कोई ना कोई इन्हें ट्रेन करे? पहले तो मैं स्पोर्ट किया लगभग 4 साल तक। उसके बाद थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए और आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता दीजिए, आपने क्या क्या अचीव किया है, क्योंकि मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। मैं पहले यहाँ आया, सब लोग देखा दौड़ रहे थे। तो उसके बाद हमारे दोस्त थे यहीं बिरभानपुर में पढ़ रहे थे, वो लोग यहाँ रनिंग कर रहे थे, तो बोले चलो हम लोग यहाँ दौड़ने चलते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ आए तो धीरे धीरे लगभग 6-7 महीना दौड़े, तो आर्मी की रेस में एक्सीलेंट मारा। उसके बाद मैं अंडर हाइट हो गया। तब उसके बाद सब लोग बोले, हमारे दोस्त लोग, कि अब स्पोर्ट तैयारी करो। तो हम स्पोर्ट तैयारी करने लगे, तो उसमें लगभग हमें काफ़ी उपलब्धियाँ मिलने लगी। अब हम भी नेशनल खेले। एक बार ना थोड़ा अपने मेडल्स के बारे में बता दीजिए, जिससे पता चले कि हाँ इतना टैलेंटेड लड़का यहाँ पे है। तो मैं अपने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से नेशनल खेला। पहले साल तो वहाँ कल्याणी यूनिवर्सिटी कोलकाता खेला। उसके बाद फिर पटियाला खेला। तब धीरे धीरे हम लगभग आगे बढ़ते चले गए। तब हमारे नाम से सब बच्चे दूर दूर से आने लगे, यहाँ रनिंग करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे सब रेस निकालने लगे। सर लोग आपको जानने लगे कि हाँ यहाँ पे यहाँ गोविंद सरोज हैं। हाँ। और यहाँ मतलब रनिंग करवाते हैं, तो धीरे धीरे सब आने लगे। तब उसके बाद हर भर्ती में लगभग 10-15-20 बच्चे यहाँ रेस निकालने लगे। उसके बाद 2-4 बच्चे एग्ज़ाम में पास होने लगे तब धीरे धीरे सब, और ये गायघाट स्टेडियम खामपुर का नाम होने लगा। तब धीरे धीरे सब बच्चे यहाँ आने लगे। सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेट्स करना चाहता हूँ। कितने दिनों से आप इतने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कितने बच्चों को ट्रेन करना है, इतने दिनों तक आप ट्रेन कर रहे हैं पेशेंस बना के, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। ये किसी भी सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आपके गाइडेंस में मतलब काफ़ी बच्चे निकले हैं। सुन यहाँ पे लगभग मतलब जैसे हर साल मतलब कितने बच्चे यहाँ से निकल जाते होंगे? अब धीरे धीरे लगभग 2-4 बच्चे तो हो ही जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, 2-4 बच्चे होते रहते हैं मतलब। अब इसके पहले पुलिस में 6-7 लोग हुए, फिर आर्मी में हर साल जब वैकेंसी आती है तो 2-3 बच्चे यहाँ से होते हैं सेलेक्ट। आप इतने यंग एज में ही मतलब इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये आपको कैसा लगता है? कि हाँ हमें तो बहुत अच्छा लगा। हमें यहाँ से बहुत कुछ पाया। हमारा तो घर यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर पे है। हमारा घर तो हीरापुर है। यहाँ खामपुर से मुझे बहुत अच्छा उपलब्धियाँ मिली। अच्छा गोविंद भाई, आपका अपना खुद का ड्रीम क्या है? अब आप अपना मतलब आप क्या करना चाहते हैं? बस सर, मैं बस जॉब करना चाह रहे हैं। अब सोच रहे हैं कहीं सिलेक्शन हो जाए। बहुत देर हो चुकी है भाई, धीरे धीरे एज भी होने लगा। नहीं, वो मैं भी समझ सकता हूँ, मेरे पास भी वो प्रेशर है। लेकिन हाँ, आप ये जो कर रहे हैं ना, ये भी अपने आप में किसी जॉब से कम नहीं है। क्योंकि आपके अनुपस्थिति में मुझे नहीं लगता इतने बच्चों को कोई कंट्रोल कर सकता था, या मतलब कोई गाइडेंस के तहत इन लोग को करवा सकता था ये सब चीज़। यहाँ तो सर निःशुल्क हो रहा है, और हर जगह तो सब पैसे भी ले रहे हैं। यहाँ निःशुल्क हो रहा है, इसलिए बच्चे हमारे मतलब अच्छे परफॉर्मेंस से, अच्छे वर्कआउट से सभी तब आ रहे हैं दूर दूर से। लगभग 10-15 किलोमीटर दूर से सब आ रहे हैं। मतलब 10 से 15 किलोमीटर से दूर यहाँ से लोग आते हैं, रनिंग करते हैं सुबह मॉर्निंग में। हाँ। जाहिर सी बात है, उनको बहुत अच्छी क्वालिटी यहाँ पे मिल रही है, मतलब एक अच्छे कोच के अंदर इन लोग को एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है। इसी वजह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इसी वजह से यहाँ आ रहे हैं सर। अच्छा, आप एक मतलब बताइए कि और क्या मतलब यहाँ पे बेहतर कर दिया जाए इन टर्म्स ऑफ सुविधाओं के रूप में? यहाँ पे और क्या चाहिए सुविधाओं की? आपको लगता है यहाँ पे कमी है? तो सर यहाँ बहुत कमी है। लगभग अब वेट लिफ्टिंग करने के लिए सब जाते हैं यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर। नौपड़वा बाजार है, फिर जौनपुर चले जाते हैं। यहाँ तो सुविधा तो बहुत मतलब। एक मुझे जो सबसे बड़ी कमी लगती है, मेरा अपना ये होना चाहिए कि मैं जो सोचा हूँ कि अगर रूरल एरिया में स्पेशली 5 किलोमीटर के अंदर एक स्टेडियम रहना चाहिए। हाँ सर, ये तो चाहिए था। 5 किलोमीटर के अंदर एक स्टेडियम चाहिए बच्चों को, जहाँ पे सभी चीज़ों की ट्रेनिंग वहाँ पे हो जाए। हमें तो सर वर्कआउट, जब मैं नेशनल मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर TD कॉलेज जाते थे वर्कआउट करने के लिए। हाँ, वहाँ वर्कआउट करता था। अगर एक बात करूँ आइडिया की, जैसे हर आदमी चाहता है कि मैं स्पोर्ट्स में ये करूँ, लेकिन मान लीजिए अगर एक स्टेडियम बनता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी पद खाली होगी
कोच की, हाँ सर, जहाँ पे ये तो कोच है। की ज़रूरत है वहाँ पे कोच की भर्ती हो, जिससे नए नए रोजगार भी उत्पन्न हो। क्योंकि मुझे जो लगता है कि कोच की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिना एक गुरु के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ सर, ये तो बात सही है। हमें तो सर पहले तो हमारे गुरु राम सिंह यादव, विवेकानंद यादव उनको थे मैं आर्मी में। हाँ, उनको जानता उन्होंने हूँ, मुझे वहाँ पे जाते लगभग, थे आर्मी में रेस करने, वो हाँ सर, फूलपुर में भी 3 से हम भी 4 गए बार थे, काफ़ी जीते हम भी गए थे वहाँ पे। फूलपुर में, गुरु भेजे थे आपके, मतलब वहाँ रूम पे गए थे सर। तो वहाँ मैं भागा था, हिट हुआ पहले 3 किलोमीटर में, तो हमने वहाँ थर्ड लगाया। उसके बाद फाइनल में मेरा 8वां 9वां लगा। नहीं, वो भी काफ़ी कम्पिटिटिव रेस होती है। हाँ आप सर, पहली वहाँ बार तो गए होंगे, वो पहली आइडिया बार तो। गया था सर वहाँ। अब तो 4 व्हीलर वहाँ गाड़ी वाड़ी रखा जाता है। और उसके बाद तब से नहीं गया सर। फिर बुलाए थे सर जी वहाँ के, हाँ बोले वर्कआउट नहीं है। बीच में मुझे लगभग 6-7 महीने रेस्ट कर दिया सर, पथरी हो गया था पेट में। हाँ। हाँ, इसीलिए। और नहीं तो मैं 800 मीटर लगभग 1 मिनट 55-56 सेकंड में यहाँ से टाइमिंग देता था ना। तो कोई, अच्छा, आप लोग का मतलब बेस्ट टाइमिंग क्या है, जैसे 100-200? मैं तो सर 800 मीटर की तैयारी कर रहा था। अच्छा, आप यहाँ पे ट्रेन कर रहे होंगे बच्चों को। आपको लगता होगा कुछ बच्चे बहुत अच्छे होंगे कि अगर उनको अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो बहुत आगे हाँ निकल सर, जाए। यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मतलब हैं कुछ सब। बच्चों से आप मिलवाइए, मतलब कुछ बच्चों से, मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 बच्चों से, हाँ हाँ, 7-8 बच्चों से ही मिलवाइए, ठीक है। चलो ठीक है सर, इनसे बात करिए सर जी। ये है आपका नाम? गोलू यादव। अच्छा गोलू भाई, आप मतलब आप क्या करना चाहते हैं? आपका मेन एम आपके दिमाग में हो कि हाँ ये कर लूँ तो बहुत अच्छा हो जाए। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, सिर्फ फौज में जाने के लिए। अच्छा, आर्मी में? मतलब यहाँ अधिकतर लोग जो होंगे वो अधिकतर लोग आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आर्मी में सब लोग चाहते हैं कि हाँ जल्दी जल्दी सेलेक्ट हो। हाँ, यही सब तो चाहते ही है, इसीलिए तो तैयारी करते हैं, इतने दूर से आते हैं। नहीं, आप कहाँ से आते हैं वैसे? दो बेला पार से आते हैं, 5 किलोमीटर दूर। मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के आके यहाँ एक्सरसाइज करना अपने आप में एक बहुत मतलब बड़ी बात है, ठीक है। और मतलब और मतलब आप पढ़ाई, साथ ही साथ पढ़ाई भी हाँ, कर रहे तैयारी भी करते हैं। हो? तैयारी भी चल रही है, आर्मी में हाँ, सेलेक्ट भी होना चाहते हैं? तैयारी भी करते हैं 2-4 घंटे। अच्छा, मतलब ज़्यादा यहाँ लोग जो है आर्मी में सेलेक्ट होना चाहते हैं। ऐसा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हाँ मैं ये गेम करना चाहता हूँ, आगे इसमें गेम में मेरा नाम हो जाए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक बच्चे? हाँ सर हैं। अब यहाँ तो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, सब भागते हैं बढ़िया। लगभग यहाँ तो मान लो आर्मी की तैयारी करते हैं 1600 मीटर, तो लगभग वही 4:38 4:40 तक देते हैं। लगभग 15-20 बच्चे ऐसे हैं हमारे ग्राउंड पे। हाँ, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मतलब एक गेम करना चाहते होंगे, हाँ रनिंग किया जाए या इसको आगे लेके जाया जाए, क्योंकि मेन उद्देश्य आर्मी ही रहता है। नहीं सर, आप सब सोच रहे हैं अब धीरे धीरे कि पहले सेलेक्ट हो जाएं, उसके बाद स्पोर्ट करें। और हैं इसमें गेम लाए हैं लड़के, लेकिन अब मेरा अपना जो अनुभव एक कहता है कि ठीक है आप लोग आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेस्ट आप लग सबको जो है कि जल्दी जल्दी सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है। मैं जब वहाँ देखता हूँ तो किसी भी गेम को स्टार्ट करने के लिए आप एक बहुत अच्छे लेवल तक जाना चाहते हैं, ओलंपिक तक या कहीं तक, बहुत कम एज में ही बच्चे वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। मुझे जो एक लग रहा है कि हाँ यहाँ पे जो युवाओं में बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, सब लोग चाहते हैं पहले रोजगार मिले उसके बाद करें, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं शुरू होती है। मेरे कई मतलब एक भाई भी हैं, 2-3 लोग हैं आर्मी में। जब उनसे बात करता हूँ कि क्या वहाँ पे जाके तुम लोग स्पोर्ट्स कर लेते हो, तो वहाँ कई प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब एक बाहर रह के एक स्पोर्ट्स करना और अंदर जाके एक स्पोर्ट्स करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि तब सामाजिक जिम्मेदारी भी आ जाती है, उसके बाद कई जिम्मेदारियाँ लोग बच्चों के ऊपर आ जाती हैं। सर स्पोर्ट करना तो घर, समझ लीजिए कि घर से अगर सपोर्ट है तभी तो स्पोर्ट कर पाएंगे। बिना घर के सपोर्ट से कुछ नहीं होगा सर। क्योंकि मैं मजबूत था, मैं घर से सपोर्ट बहुत था। लगभग मैं यहाँ खमपुर में 10-12 साल गुजारा हूँ। घर से मेरा बहुत सपोर्ट था, मेरे भाई लोग मुझे सपोर्ट किए, अब भी सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं उसी के कारण यहाँ लगभग 10-12 साल टिका हूँ सर। उसके बाद मैं 4-5 साल स्पोर्ट किया था। हमारे राम सिंह गुरु विवेकानंद वो ड्यूटी पे रहते थे, लगभग 1-1 घंटा मुझे मोबाइल से फ़ोन करते थे। उसके बाद हमें मतलब मेरे उत्साह हम मोटिवेट करते थे, मेरे अंदर जोश भरते थे। तो मैं सारा काम यहाँ करता था इस ग्राउंड पे। और उसके बाद रोड रनिंग भी करते थे। बाइक के पीछे हमारे गुरु आते थे तो अपने बाइक के पीछे लगभग हमारे कमर में कपड़ा बांध के ऐसे रोड पे रनिंग कराते थे। लगभग राम सिंह को मैं, उन चाचा को मैं जानता हूँ, वो जो काफ़ी मेहनती इंसान थे। हाँ, अभी तो है, उन्हीं के मतलब वो उन्हीं के जब रनिंग करते थे अपने इनिशियल टाइम में वहाँ पे जाते थे। हाँ सर, उन्हीं के उपदेश से मैं आज जो भी यहाँ कुछ पाया हूँ, उन्हीं के उपदेश से पाया हूँ, राम सिंह गुरु विवेकानंद यादव की तरफ से। एक गांव और है वहाँ पे, यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा उस गांव का। उस गांव में भी यही माहौल है। उस गांव के मतलब जितने अधिकतर लड़के या तो आर्मी में हैं, अच्छे अच्छे पदों पे है। सर्वेश यादव का नाम सुने आप? सर्वेश यादव नहीं करके? सर, सर्वेश वो भी सर्वेश यादव, फूलचंद यादव, ये लोग लॉन्ग रनिंग करते थे। नहीं सर, वो लोग नहीं, और ये पुराने लोग मतलब यहाँ तक कि फूलचंद यादव का लॉन्ग रनिंग में आई थिंक कितना किलोमीटर, 16 या 15 किलोमीटर में पूरा मतलब यूपी लेवल पे उनका रिकॉर्ड है, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। उस गांव से भी काफ़ी बच्चे वहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। स्टेट तो सर जी मैं लगभग 7-8 बार स्टेट खेल चुका हूँ। और नेशनल तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से 2 कहाँ बार। जाके आपको लगा कि यहाँ से मतलब
आप तो बढ़ सकते थे, आपके अंदर पूरी क्षमता हाँ सर, थी। मैं कहाँ पे जाके लगा कि हाँ यहाँ मुझे सपोर्ट मिल जाता तो मैं और आगे चला जाता? सपोर्ट तो सर जी हमें बहुत मिला। और जब मैंने फैमिली का छोड़ के और यहाँ से मैं यहाँ जब भी आया सर, तो यहाँ का माहौल देख के हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद गुरु हमारे मिल गए, तो इन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा मतलब मेरे अंदर उत्साह भरे। और हम जब नेशनल खेल गए सर जी, तो मैं सोचा कि अब मैं और आगे जाऊँगा। तो वो जब 2 नेशनल खेला तो मैं बेंगलुरु सिलेक्शन हुआ, मैं फिर नेशनल तीसरा बार। तो मेरा यहाँ पैर में मांसपेशियाँ मतलब खिंचाव हो गया, तो मैं नहीं गया सिलेक्शन जब हुआ तो वहाँ। वो मांसपेशियों की मतलब उसके हाँ, बाद कोई तो उसके बाद सहायता सर मिली आपको, हेल्प मतलब फर्स्ट एड वगैरह? नहीं सर, वहाँ कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद मैं अपना ट्रीटमेंट किया, लगभग 1-1.5 महीना रेस्ट किया, तो फिर ठीक हो गया। उसके बाद मैं फिर रनिंग स्टार्ट किया। तो मैं सोचा जब मैं एक 55-56 का टाइमिंग दे रहा हूँ, 1 मिनट 55-56 सेकंड का, तो मैं और वर्कआउट करूँ तो हो सकता है मैं और अच्छा हो जाऊँ और अच्छा टाइमिंग दूँ, तो आगे भी खेलने का मुझे और मौका मिले। तो उसके बाद सर मुझे पथरी हो गया, तो मैं फिर लगभग 7-8 महीने रनिंग छोड़ दिया। तब फिर उसके बाद तैयारी किया, तो बस वही भर्ती वर्ती जैसे रेस मैं की। बोला, एक क्रिकेटर रहता है, अगर थोड़ा सा भी उसको चोट लगती है, कुछ लगता है, कितने फिजियो उसके चक्कर में लगते हैं। और स्पोर्ट्स में भी तो ऐसा होना चाहिए। नहीं सर, अब तो हम वहाँ नेशनल मेडल दिए नहीं है, तो और जब और ऊपर जाएंगे पहुंचे तो हाँ पहुँचे तो सर, लेकिन अब उतना उतना गाइड यहाँ जानते हो, यहाँ गाइड देने वाला कोई नहीं है। अब स्कूल जाएंगे तो वहाँ कौन पूछता है किसी को। अच्छा, यहाँ पे स्कूल में क्या माहौल है, स्पोर्ट्स वगैरह का यहाँ पे क्या माहौल है? यहाँ का माहौल तो सर जी कुछ सुविधा नहीं है। कोई सुविधा ही नहीं स्कूल में। स्कूल की तरफ से अगर जैसे मान लीजिए आप लोग मेन, ये तो कंपटीशन होता है, अब रनिंग है, एक बच्चा रनिंग कर रहा है, वो ज़्यादा मतलब कहीं जाके जीता, प्राइज अवार्ड जीतता है, तो उसको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ यार अगली बार हम और जीतें। तो जब तक अगर कंपटीशन नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि हाँ एक वो कंपटीशन वाली भावना आएगी, तब तक तो इम्प्रूव होना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर दिल्ली के स्कूलों में देखा जाए, हर मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, मतलब सुविधाएं तो दे दी गई हैं बच्चों को। यहाँ तो टीचर लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं बच्चे को। यहाँ पे ये माहौल भी है कि मतलब खेल को ऐसा समझा जाता है कि मतलब बच्चा बर्बाद हो रहा है। जाहिर सी बात है कि ऐसा हुआ है तभी ना, तभी तो मतलब सोसाइटी का जो भी माइंड बनता है वो जो होता है उसी के आधार पे बनता है। जैसे हरियाणा में इस समय माहौल बन चुका है कि नहीं खेलो तुम बहुत आगे जाओगे। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे अभी मतलब ये 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, अगर मॉर्निंग में ऐसे जाएंगे वो लोग किट उठा के अपना किसी स्टेडियम में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। मतलब वहाँ ये माहौल बन चुका है कि हाँ अगर मतलब ये बच्चा खेलेगा तो आगे जा सकता है। और 3-3 साल में लोगों ने, अरे एक जो इस समय वो फेंकता है, भाला फेंकता है, क्या नाम है उसका? नीरज चोपड़ा 3 साल के अंदर उसने इतना इम्प्रूव किया था, मात्र 3 साल का रिजल्ट था। अपने यहाँ जौनपुर का रोहित यादव है सर, हाँ, वो भी हमारे साथ ही गेम खेलता था। इसमें वो भी लगभग अपने इंडिया का एक बेस्ट प्लेयर हो चुका है रोहित यादव। और यहीं का एक ग्राउंड के लड़का था, एक जितेंद्र यादव, वो जितेंद्र सरोज, वो उसको मतलब काट देता था, लेकिन वो किसी बस कारण जितेंद्र सरोज उसको काट देता, हाँ उसको काट देता था, लेकिन उसको जो है सुविधा नहीं मिल पाई तो यहीं रुक गया वो। हाँ, वो आगे नहीं बढ़ पाया। उसके बाद उसको सुविधा मिला, वो फिर बाहर गया, अच्छा खासा बन गया। उसके बाद नेशनल मेडल दिया, जूनियर रिकॉर्ड बनाया उसने। आज वो लगभग इस चीज़ को समझने की कोशिश आप लोग करिए कि मतलब एक लड़का जो कि एक नेशनल प्लेयर ऑलरेडी है, वो यहाँ पे उससे बेहतर करता था, लेकिन आज सुविधाओं की कमी की वजह से वो वहाँ पे नहीं जा पाया। आखिर सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? सुविधा। मुझे जो लगता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है सुविधा। अगर वही हरियाणा के बच्चे, कितनी उनकी पॉपुलेशन है, 1 से 2 करोड़, इतनी ही यूपी की पॉपुलेशन 22 से 23 करोड़ है, लेकिन वो आज बेहतर हैं। आज बेहतर कैसे हैं? सुविधाओं की कमी की वजह से। मुझे नहीं लगता कि यहाँ के बच्चों में टैलेंट की कमी है कि ये बहुत आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सुविधाओं की कमी है। अच्छा ये बताइए, इन सब का जिम्मेदार कौन है? अब इन सब का जिम्मेदार तो सर यहाँ का सरकार है। मतलब अब मैं थोड़ा चेंज की बात करना चाहूँगा कि आखिर इन सब चीज़ों को बदला कैसे जा सकता है? अब बदला कैसे बताए सर जी, अब यहाँ मतलब जो चीज़ें ऐसी चलेंगी कभी तो बदला जाएगा, तभी तो चीज़ें मतलब ज़्यादा बेहतर होंगी। मेरा जो मानना है कि हाँ यार एक स्टेडियम होना चाहिए, सभी बच्चों को जो है ट्रेनिंग अच्छी मिलनी चाहिए। और मुझे जो लगता है अपने अपने स्कूल के सब अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे, सबकी फिजिक देख के लग रहा है कि अपने स्कूल में, कॉलेज में सब अच्छे बच्चे हैं, तभी यहाँ पे रनिंग करने आते हैं और अच्छी रनिंग भी करते हैं। मैं पूछा यहाँ पे कि हाँ मतलब यहाँ पे मतलब रनिंग कैसी है, बच्चे कैसे करते हैं, तो उन्होंने बोला काफ़ी अच्छे बच्चे यहाँ पे हैं, सब अच्छी रनिंग करते हैं, सबको सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो मैं यही बात करूँगा, थोड़ा सा आप लोग मतलब ये ध्यान दीजिए कि आखिर ये सब चीज़ें बदल कैसे सकती हैं। अब सर जी ऊपर से तो अब कौन बदलेगा सर जी? अब यहाँ के जो हैं अब नगर सेवक हैं, उसके बाद और विधायक MLA हैं, वो सब बदले। कभी यहाँ पे MP MLA का आप लोग को सपोर्ट मिला है यहाँ पे लोकल लेवल पे? नहीं सर, यहाँ तो कोई सपोर्ट नहीं मिला है अभी तक। क्योंकि आपको पता है एक MP लाइट फंड होता है, जिसमें लगभग सभी MPs के पास 20 करोड़ रुपए ऐसे करके उनके लोकल उनके फंड में रहता है।
और आपको एक जानकारी देना चाहते हैं, ग्राम लेवल पे बता देते हैं कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे प्रधान जो रहते हैं उनके खाते में कितना पैसा आता होगा? अब ये तो सर उन्हीं जानते होंगे, हम लोग थोड़ा। मैं बताता हूँ, आप लोग देखिए सोशल अवेयर होंगे, चीज़ें जान जाएंगे। यहाँ तक आप लोग को पता चल जाएगा कि ग्राम प्रधान कैसे पैसा निकाल रहा है और कहाँ से निकाल रहा है और कैसे कैसे वो पैसा खा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग को क्वेश्चन करना सीखना होगा, बिना क्वेश्चन के कुछ मिलने वाला नहीं है। ग्राम प्रधान के खाते में 5 सालों में मैं बताता हूँ खमपुर में कितना आया है, और जहाँ आप बताएंगे वहाँ बता दूंगा 2,25,00,000 रुपए आए हैं। अब यहाँ का तो सर नहीं मैं बता सकते। एक आइडिया बता रहा हूँ, आपके गांव में भी ऐसे 2 से 3 करोड़ रुपए, 3 से 4 करोड़ रुपए, मतलब प्रधान लेवल भी अगर चाह लेना तो छोटे मोटे काम आराम से हो सकते हैं। अगर यहाँ पे जिम के इंस्ट्रूमेंट हों 10, देख रहा हूँ एक केवल डंबल है और उस बच्चे को डंबल मारने के लिए 10 लोग यहाँ पे आ रहे हैं। क्या एक प्रधान इतना नहीं कर सकता है? 5 से 10 लाख रुपए खर्च करके यहाँ सारे जिम के इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे। दिल्ली में आपको पता है क्या है? वहाँ पे स्टेडियम है, ओपन स्टेडियम है, ओपन स्टेडियम में ओपन जिम है। वहाँ पे मतलब वहाँ पे लोग करने वाले नहीं हैं। ओपन जिम है, सारे इंस्ट्रूमेंट हैं ऐसे, मतलब वहाँ पे नियरली कई जिम, जैसे आपको लोकल एरिया जाएंगे जो भी आपका एक मतलब पार्क वगैरह मिलेगा, आपको वहाँ पे लोकल जिम रहेगा। अच्छा। ठीक है। जब मैं उन सब चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे बस यही लगता है कि यार जो करने वाले हैं वो यहाँ नहीं है, जो करना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं उनके पास सुविधाएं नहीं है। ठीक है। मुझे मतलब यही मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर एक MP MLA अगर चाह ले तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन उन्हीं के माध्यम से होगा। और देखिए, और आप कुछ भी कर लें, IAS PCS वगैरह कुछ भी अगर कर रहे हैं तो वहाँ से परिवर्तन नहीं है। वहाँ लोग जो है पहले से उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो लोग नई चीज़ें नहीं लाते हैं। ना तो नया चीज़ सोचेंगे, नहीं तो नई स्कीम सोचेंगे, जो चीज़ ऑलरेडी है वही चीज़ मतलब वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक ग्राम प्रधान के खाते में जिसके 2 से 3 करोड़ आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर सकता है अगर गांव लेवल पे चाहे। तो मुझे जो लगता है कमी कहाँ है? इच्छा शक्ति की। यहाँ कोई काम नहीं करना चाहता है कि हाँ कुछ बेहतर काम हो जाए बच्चों के लिए, या तो स्कूल अच्छा चल जाए, प्राइमरी, इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लिया हम लोग ने। अच्छा, आप अपना मैसेज बताइए कि हाँ क्या चाहते हैं, क्या क्या परिवर्तन हो, स्पेसिफिक मतलब बताइए कि हाँ यहाँ ये हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। पहले तो सर यहाँ आराम से देख, यहाँ तो सर लगभग वही वेट लिफ्टिंग की ज़रूरत है। अच्छा। हाँ, जिम विम वगैरह का। और उसके बाद यहाँ तो सुविधा नल भी लग गया है अब, और सुविधा तो यहाँ कुछ चाहिए नहीं सर। अच्छा। हाँ, और मतलब कुछ भी सुविधा A to Z आप लोग जो भी सोच सकते हैं क्या क्या हो सकता है वो, मतलब एक थोड़ा सा मैसेज जाएगा। एक तो सर यहाँ लगभग लाइट की व्यवस्था होना चाहिए मंदिर पे। हाँ, खम्भे उम्भे की व्यवस्था होना चाहिए। और यहाँ तो कोई मतलब जिसके पास जाओ सब बोल रहे हैं कि यहाँ ऐसा होगा ऐसा होगा। यही सर सबसे बड़ी यहाँ बिजली की सुविधा होना चाहिए मंदिर के कारण। एक मतलब लाइट की व्यवस्था। हाँ, लाइट की व्यवस्था। दूसरा, अगर एक यहाँ पे एक मान लीजिए एरिया है, यहाँ पे एक जिम टाइप का हो जाए तो ओपन जिम, तब भी तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा वो सारे बच्चों के लिए। हाँ सर, ये तो चाहिए यहाँ पे ज़रूर। मतलब एक ओपन जिम हो जाए, बच्चों के लिए रनिंग करके आए, अपना एक्सरसाइज करें। हाँ। कुछ फ्री एक्सरसाइजेस करें, उसके बाद आकर अपना एक्सरसाइज करें। यहाँ तो बच्चे सब सर चंदा ले के सब 100 रुपये 50 मिला के सब यही सब बनवाए हैं। एक है वही, और जो भी यहाँ होता है सब चंदे के। अच्छा, कभी मतलब आप लोग अपनी डिमांड्स को लेके मतलब यहाँ लोकल लीडर के पास गए? क्योंकि वोट देने तो वही तो आपके पास आते हैं। अब सर हम लोग तो बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ, प्रधान के पास हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारा यहाँ मतलब ऐसे तो ऐसा तो नहीं होगा, 10-15 बच्चे तो यहाँ के होंगे। अब हैं तो सर, अब वो लोग जाते होंगे, अब पता नहीं उनके क्या विचार है, करेंगे कि ना करेंगे। हम लोग तो जाते नहीं हैं सर यहाँ प्रधान के पास। अब हमारा सब घर यहाँ लगभग 10-15 किलोमीटर दूर सब बच्चे आ रहे हैं। अब यहाँ से जाएंगे तो बोलेंगे आपका वहाँ है तो आप यहाँ क्यों आए हो, ऐसे वैसे सब कह देंगे, इसलिए कोई ज़्यादा नहीं सर। ये मतलब है। जैसे वहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए लोकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम्स है तो कोई ना कोई एप्लीकेशन डाल देगा, कोई RTI डाल देगा। ये सब चीज़ों की यहाँ पे कमी है। सर ठीक है। नलका आप लोगों ने लगवा लिया बोल के ना? हाँ सर, नलका तो लगा। मतलब आप लोग के अंदर इतनी पावर है कि आप लोग कुछ भी करवा सकते हैं। हाँ सर, लेकिन अब हम लोग सोचते हैं कि अभी वहाँ जाएंगे उनके पास तो अभी वो कुछ बोलेंगे या ना बोलेंगे। हाँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होते हैं स्पेशली OBC के, ठीक है, वहाँ पे मेरा एक, आप लोग सुने होंगे, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एक एडमिशन प्रोसीजर था। वहाँ पे क्या था कि कई प्रॉब्लम्स हो रही थी स्पेशली OBC बच्चों के एडमिशन के लिए, ठीक है। तो मैंने भी शुरू में सोचा कि नहीं यार, मैंने देखा कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों नहीं हो रहा उन बच्चों का एडमिशन।
वहाँ पे मैं भी उसकी शिकायत किया और वो मेरा केस अभी तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में चल रहा है। और उसमें मेरा केस डायरेक्ट है वीसी से, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कुलपति है उससे मेरा केस डायरेक्ट है। मैं भी वहाँ एक सामान्य स्टूडेंट हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत लोग जानते हैं, लेकिन धीरे मैंने क्या किया कि मुझे जो प्रॉब्लम दिखी थोड़ा सा उसकी शिकायत किया तो वो बात आगे तक गई, क्योंकि उस बात में दम था। क्योंकि उस बात की वजह से हज़ारों बच्चों का एडमिशन वहाँ पे नहीं हो पा रहा था। मतलब 2005 से लेके ये मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 10,000 बच्चों का एडमिशन होना चाहिए था, लेकिन एडमिशन केवल हो रहा है बच्चों का 5 से 6,000, 3-4 हज़ार बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, केवल कुछ कागजी कार्रवाई की वजह से। मेरा एक ही यही मतलब ये आप सजेशन समझिए या कुछ समझिए, आप लोग यूथ हैं, यूथ की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि यार हम एक बुजुर्ग से आशा नहीं कर सकते कि वो चेंज ला सकता है, ठीक है, लेकिन एक यूथ से ये आशा कर सकते हैं कि हाँ यार ये थोड़ा सा अलग स्टेप ले सकता है, ये थोड़ा सा चेंज के बारे में बात कर सकता है। क्योंकि बुजुर्ग से बात करेंगे वो लोग कहेंगे यार जो जैसा है वैसे रहने दो, ठीक है। मुझे जो लगता है कि हाँ यार अगर लोगों को शिकायत हो, लोगों को प्रॉब्लम हो कि हाँ यार इस चीज़ को बोलो, जैसे कोई प्रॉब्लम हो, हाँ ये गलत कर रहे हो, उस चीज़ को टोक दो, उस चीज़ के बारे में। बात तो सही सर। पॉलिटिशियन या चाहे लोकल यहाँ प्रधान, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्राम प्रधान है, यहाँ कोई किसी से नहीं पूछता भैया क्या काम कर रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो, कहाँ पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है। जबकि ग्राम सभा भी होता है ग्राम प्रधान में, और ग्राम सभा में आप लोगों को पता है कौन आता है? ग्राम सभा में जितने भी वोटर्स होते हैं 18 साल के ऊपर, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और वो ग्राम सभा के सदस्य जो है ग्राम प्रधान से पूरी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा पूछा नहीं जाता है। ये कल्चर यहाँ पे लोगों में है नहीं। सर जी इनसे बात करिए, यहाँ ग्राम सभा के प्रधान के बारे में कुछ बात करिए इनसे। आपको लगता है ग्राम में विकास हुआ है? मैं यहाँ के मतलब खामपुर का रहने वाला हूँ। हाँ, आपको मतलब मेरा ये कहना है कि आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे जो काम होने चाहिए थे वो काम हुए हैं? नहीं, वो तो नहीं हुए जो होना चाहिए वही। और दूसरा सजेशन है कि यहाँ पे क्या आपको लगता है लोग शिकायत करते हैं? ये कल्चर है? नहीं, शिकायत तो कोई नहीं करता है। हाँ, मतलब जो जैसा करता जैसा कि अपने मन से कर रहे हैं, जो समझ में आ रहा है उनको वैसा हो रहा है। अच्छा, मान लीजिए अगर यहाँ पे 10 लोग शिकायत करते, क्या तब भी वही स्थिति रहती? नहीं, ऐसी कोई नहीं होती तब अगर करते ये लोग तो। आपको क्या लगता है मतलब कमी ऊपर से ही है? एक तो ठीक है, एक ऊपर से है कि हाँ वो लोग नहीं कर रहे हैं, दूसरी कमी कहाँ से है? मतलब लोग क्वेश्चन भी तो नहीं कर रहे हैं कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे करोगे। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ये सब। अगर 10-5 यूथ जितने भी गांव के लोग हैं, अगर वो लोग लोकल लेवल पे, हाँ क्योंकि शिकायत को यहाँ बहुत बुरा माना जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप अगर शिकायत कर दी तो आप तो दुश्मन बन गए। यस सर, ये प्रॉब्लम है। लेकिन आप शिकायत नहीं करेंगे, 10 लोग का लाभ कैसे होगा? क्योंकि वो अच्छा काम हो सकता है। यस सर। मेरा यही कहना है कि बस ये है कि अच्छा आप अपना एक परिचय दे दीजिए, आपसे बात तो की है। मेरा नाम विनय कुमार यादव है। अच्छा, आप यहाँ कितने? मैं यहाँ के यहीं के रहने वाला हूँ, खामपुर का। अच्छा। मतलब कब से यहाँ पे आ रहे हैं आप जो है यहाँ पे? हम यहाँ से 2012 से यहाँ दौड़ने के लिए आ रहे हैं। कंटिन्यू दौड़ रहे हैं तब? हाँ, कंटिन्यू दौड़ रहे हैं यहाँ से। इस बार रेस निकाले थे। हाँ, रेस मतलब निकाले? हाँ, गाजी वहाँ बनारस में। अच्छा, तो वहाँ पे क्या कोई प्रॉब्लम उसके बाद रेस निकालने? नहीं, मतलब परीक्षा में अनफिट हो गए थे। अच्छा, उसके परीक्षा में? हाँ। मतलब दोनों यहाँ पे मतलब आपको रेस निकालना है या तो एनसीसी का सर्टिफिकेट रहे। यस सर। मतलब ये भी मैं सुना कि हाँ परीक्षा निकालने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। ये भी एक सुविधा होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि हाँ जो भी बच्चे हैं अपना जीएस वगैरह जो चीज़ें हैं अगर कहीं से पढ़ सकें तो बहुत अच्छा हो जाए यहाँ पे लोकल लेवल पे। यहाँ पे मतलब कहीं कोचिंग वगैरह इन सब चीज़ों की? नहीं, यहाँ पर कोचिंग नहीं है। कोचिंग जाना है तो जौनपुर जाना होगा बस, इसके अंदर कहीं नहीं है कोचिंग जौनपुर के अलावा। अच्छा, मतलब जीएस वगैरह आप लोग को पढ़ना है तो वहाँ पे आप लोग को जाना होगा? हाँ, जौनपुर जाना पड़ता है। अच्छा, कुछ आप लोग डिमांड यहाँ पे आप बताइए क्या परिवर्तन यहाँ पे होना चाहिए? परिवर्तन यहाँ पर बस वही बिजली होनी चाहिए। हाँ। और सौर ऊर्जा लग जाए यहाँ पर। हाँ। और जो है वेट लिफ्टिंग का सामान यहाँ पर चाहिए। इधर देखो, इधर देख के आराम से उनको कह दो बोले जो भी मतलब जो डिमांड है। अब मैं थोड़ा सा डिमांड के बारे में बात करेंगे क्या क्या, जिससे लास्ट में लोग देखें तो ये कहें कि हाँ ये चाहिए यहाँ पर। यहाँ बस यही वेट लिफ्टिंग चाहिए और बिजली चाहिए और क्या सामान, और जिम उम करने का सर सामान चाहिए और क्या सब और चीज़ें। मतलब 3 डिमांड्स हैं। एक तो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो जाए, ठीक है। दूसरी व्यवस्था ये हो जाए कि यहाँ पे एक ओपन जिम टाइप का हो जाए, ठीक है, जिससे कि सारे बच्चे यहाँ पे आराम से रनिंग करने के बाद एक्सरसाइज कर पाएँ। तीसरी आपने क्या बताया? तीसरा यही मतलब थोड़ा सा जो है यहाँ के
जो बाउंड्री है घेराव हो जाए यहाँ से। हाँ, जिससे सारा सामान यहाँ पर रखने से मतलब कोई इधर उधर ना हो। मतलब एक सामान वगैरह जो ये सब चीज़ों का। गोविंदा भाई यहाँ ये अब देखिए, मेरा मानना है कि यार जैसे हम लोग यहाँ पे जनरली सोचते हैं कि यार एमपी एमएलए क्या करेगा, मतलब क्या परिवर्तन लाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ सकता है। जैसे अगर दिल्ली में देखा जाए तो वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा पे बहुत अच्छा काम हुआ है। मतलब एक गरीब तबके का बच्चा भी वही शिक्षा ले सकता है जो एक अमीर तबके का बच्चा ले सकता है। एक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि वहाँ पे सरकारी स्कूल के 281 बच्चों ने आईआईटी मेंस क्वालिफाई किया है। आईआईटी का एग्ज़ाम आप जैसा जानते हैं, लोग कोटा की तैयारी करने जाते हैं, यहाँ तैयारी करने जाते हैं, वहाँ पे 281 बच्चों ने आईआईटी का मेंस दिया है, वो भी सरकारी स्कूल से। वही मैं कह रहा हूँ कि परिवर्तन ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोग, आप लोग की डिमांड्स लग रही पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पे सारी डिमांड्स पूरी हो सकती हैं, बशर्ते वो जो लोकल लीडर हो वो काम करना चाहता हो। ठीक है, और इसलिए मैं दोनों चीज़ आप लोग करिए कि हाँ, एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार भी बाद में यहाँ भविष्य में आए, और एक आप लोग क्वेश्चन का भी धीरे धीरे अपने अपने गाँव से थोड़ा सा एक वो रहे कि हाँ क्वेश्चन पूछना शुरू करिए कि हाँ भैया क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हाँ, इससे थोड़ा प्रेशर जाएगा उन लोगों के पास, जबकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आप नलका गए, शिकायत किए, हो गया ना। हाँ सर, ऐसे बहुत चीज़ें हो सकती हैं। बस खाली यूथ की ज़रूरत है कि हाँ यूथ थोड़ा सा मतलब वो सवाल पूछना शुरू करे। वो जिस दिन सवाल पूछना शुरू कर देगा, चेंजमेंट उसी दिन से आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बस लोग बेनिफिट लेना चाहते हैं, आए बस बेनिफिट हुआ, बेनिफिट लिए, अपना खुद का बना लिए। दूसरों के लिए बनाने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आता है, कोई नहीं सोचता है यहाँ पे कि दूसरों के लिए बेहतर किया जाए। जबकि वो लीडर जो बन के आते हैं, वो बन के आते हैं हमारे आपके लीडर। ठीक, हमारे आपके लीडर मतलब हम लोगों के लीडर। ठीक है, लेकिन बाद में ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ ये थोड़ा सा एक व्यू दिखा दो ऐसे, इसी के बाद अब ख़त्म करते हैं इसको।